मैं मजबूरन मुझे ये आज कॉपी देना पड़ा थाने में लिख के। उन्होंने हमसे मांगा था रंगदारी, हम नहीं दे पाए। उन्होंने ठीक मारपीट करा हमारे साथ, तो वहाँ पुलिस आई, एसीपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। तो उन्होंने बोला एसोसिएशन वालों ने कि एक ठिया ये हटा दो। तो उन्होंने बोला जितनी भी अवैध ठिए हैं सारे हटेगा, एक नहीं हटेगा। अब मैं 16 नंबर कॉल भी किया कल, उसी जगह पे ठिए लग गए। चौकी इंचार्ज के पास गया था, उन्होंने बोला था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मैंने बोला सर बिल्कुल कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने बोला था कि ठिया नहीं लगेगा जब कोर्ट में चल रहा है। तो मैं चौकी इंचार्ज साहब से मिला तो उन्होंने जो है घुमाया मेरे को कि कोर्ट के सारे पेपर लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो मैंने कोर्ट के पेपर भी दिखा दिया उनको। मैं चौकी इंचार्ज साहब से मिला हूँ कि कल सर एक काउंटर लग गया वहाँ पर। तो उन्होंने बातों को घुमाया, बोला कि वो एसोसिएशन वाले हैं, मार्केट वाले हैं, दुकानदार है, देखता हूँ, इस तरह से उन्होंने बोला। और उसके 1.5-2 घंटे बाद ही 2 काउंटर और लग गए उसी जगह पे। उस जगह पे भी लग गए जिस जगह पे हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, 3 केस चल रहा है। अब जो है उन्होंने नया किराएदार बिठा दिया कोर्ट में मामला चलने के बाद। दुकानदार डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि अगर वो लोग आता है यहाँ फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, तो उनको मारो। हम जिस समाज के अंदर रहते हैं वहाँ पुलिस प्रशासन एक ऐसा महकमा है, जब आपातकाल आता है तो पुलिस को याद किया जाता है। इस समय नॉर्थ ज़िले के कोतवाली थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और क्या कुछ हुआ है, जो शिकायत आई है उसमें ये कहा जा रहा है पीड़ित द्वारा, जो शिकायत थाने में भी दी गई है कि जो न्यायालय के विचाराधीन मामला है उसके ऊपर हस्तक्षेप किया जा रहा है। किस तरह ये भ्रष्टाचार से भी जुड़ा मामला है और किस तरह पुलिस का, या फिर कहा जाए कि कुछ पुलिसकर्मियों का वर्चस्व स्थापित है, वो आपको हम आज बताते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ जो पीड़ित हैं वो हैं नौशाद, जो कि स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते थे। उन्हीं का दूसरी तरफ भाई है रियाज। क्या मामला हुआ है, आपने पहले भी हमारे चैनल पे ख़बर देखी होगी, किस तरह ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट के अंदर रेहड़ी पटरी लगा के अपने परिवार का पेट पालते थे। जिसके बाद बीते कई सालों से ये वेंडिंग वहाँ कर रहे हैं। तमाम जो पर्याप्त दस्तावेज़ होते हैं नगर निगम के, वो इनके पास हैं। और ओल्ड लाजपत राय मार्केट, जो कि रिफ्यूजी मार्केट है, उसमें शॉप नंबर 465 जो 2023 में बेची गई और जितेंद्र सोनी नाम के व्यक्ति ने ख़रीदी, जो कि इन्होंने जानकारी दी है। जब उस व्यक्ति ने दुकान ख़रीदी तो उसने 25,000 रुपये की रंगदारी मांगी। इनके पास पूरे सबूत ऑडियो वीडियो के साथ हैं और मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। नौशाद जी, अब क्योंकि ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, आज आप यहाँ आए। पहले आपने बताया कि इसको हटाया गया था, पूरा जो अवैध अतिक्रमण है और रेडी पटरी है, तो उसमें एसएचओ और एसीपी ने आके हटा दिया था, पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद आपने कहा जब से नए चौकी इंचार्ज आए हैं, जिनका नाम विनोद आपने बताया, और बीट ऑफिसर कौन है? ओमपाल जी। ओमपाल। तो उनके आने के बाद जो है क्या कुछ मामला हुआ? आप कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, आज आप थाने आए हैं, क्या हाथ में पेपर है, बताइए। मैं मजबूरन मुझे ये आज कॉपी देना पड़ा थाने में लिख के, ठीक है। और ये मेरे पास कॉपी है। मैं चौकी इंचार्ज साहब के पास गया हूँ। पहले हमारा वहाँ पे ठिया लगता था, जो 25,000 रुपये उन्होंने हमसे मांगा था रंगदारी, हम नहीं दे पाए। उन्होंने ठिया मारपीट करा हमारे साथ, तो वहाँ पुलिस आई, एसीपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। तो उन्होंने बोला एसोसिएशन वालों ने कि एक ठिया ये हटा दो। तो उन्होंने बोला जितनी भी अवैध ठिए हैं सारे हटेगा, एक नहीं हटेगा। वो आपने बताया। हाँ, वो सारा हट गया। हाँ, उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। वहाँ पे दूसरे चौकी इंचार्ज पहले वाले जो है वो चेंज हो गए, बीट वाला भी पहले वाले नहीं है, अब दूसरे आ गए हैं। अब फिर से उस जगह पे सारे ठिए लग गए। और जिस जगह पर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा भाई बैठता था वहाँ पर। आप बैठते थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है, मैं बैठता था। कितने साल से? पिछले 10 साल से बैठ रहा हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, 10 साल से हमारा वहीं पे काम चलता था, मैं भी था। तो उन्होंने दुकान खरीदा तो सीधा हमसे 25,000 रुपये किराया मांगा, जबकि हम 20 फुट बाहर बैठे हुए हैं। अब मैं 16 नंबर कॉल भी किया कल, उसी जगह पे ठिए लग गए। जब मैं चौकी इंचार्ज साहब के पास गया मिलने के लिए आज,
तो वहाँ पे जाके मैंने सारी बातें बताया कि सर उसी जगह पर ठिया लग गया। एक हफ्ता पहले भी मैंने चौकी इंचार्ज साहब को कंप्लेंट दिया हूँ। क्या कहा था चौकी इंचार्ज ने जब आप पहले एक हफ्ते पहले गए थे कंप्लेंट चौकी देने? इंचार्ज के पास गया था, उन्होंने बोला था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मैंने बोला सर बिल्कुल कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने बोला था कि ठिया नहीं लगेगा जब कोर्ट में चल रहा है तो मैंने फिर आज उनको बताया कि सर एक तो फिर काउंटर आपने उन्होंने कहा कि कब का आज लगा है? कल एक काउंटर लगा था। तो जब मैंने 16 नंबर कॉल करा, हाँ। आज सुबह में चौकी इंचार्ज साहब से मिला तो उन्होंने जो है घुमाया मेरे को कि कोर्ट के सारे पेपर लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो मैंने कोर्ट के पेपर भी दिखा दिया उनको। तो उन्होंने बट आपने कहा कि मामला पुलिस के पास था, तो पुलिस के पास तो दस्तावेज पहले ही सही होंगे सारे। पुलिस के पास सारे फोटोकॉपी हैं, मैंने ऑलरेडी लिया के भी दिया हूँ खुद। जो मेरे पास थे उन्होंने मांगा तो मैंने वो भी दिया हूँ। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल करी होगी जब कोर्ट में है तो मामला। हाँ, पुलिस ने पहले वाले जो पुलिस थे उन्होंने रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। पीसीआर कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो अब जो है मैं चौकी इंचार्ज साहब से मिला हूँ कि कल सर एक काउंटर लग गया वहाँ पर। तो उन्होंने बातों को घुमाया, बोला कि वो एसोसिएशन वाले हैं, मार्केट वाले हैं, दुकानदार है, देखता हूँ, इस तरह से उन्होंने बोला। और उसके 1.5-2 घंटे बाद ही 2 काउंटर और लग गए उसी जगह पे। अच्छा। और मैं दोबारा भी गया चौकी में तो मेरे को कोई मिले नहीं। मैं फिर आया हूँ यहाँ कोतवाली में आया, एसएचओ साहब छुट्टी में हैं क्योंकि एसएचओ साहब एसीपी साहब ने बोला था वहाँ किसी का नहीं लगेगा जब तक विवाद चल रहा है। अब वो उस जगह पे कम से कम 20 ठिये लग गए। नए चौकी इंचार्ज अभी चेंज होने के बाद ही लगे हैं ये। और अब जो है उस जगह पे भी लग गए जिस जगह पे हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, 3 केस चल रहा है। सराय रोला से मजिस्ट्रेट जो होते हैं सराय रोला में, उन्होंने बोला था 1 साल तक यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, किसी की तरफ से भी लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फिर से काउंटर रख लिए वहाँ पर और 3 किराएदार बिठा दिए। तो बताइए, देखिए जो ज़मीन है वो भी एमसीडी की है और एमसीडी की ज़मीन है सर। एमसीडी की ज़मीन पे जो दुकान वाला उससे 20 फुट आप दूर हैं, उसके बावजूद उन्होंने किराए पे ये चीज़ें देते हैं और आपको उसकी चपेट में ले लिया है। पहले वाला दुकानदार कभी तंग नहीं करा सर। अच्छा, जब से ये बिकी है तब से? जब से ये बिकी है तब से ही इन्होंने तंग करा है। और अब जो है उन्होंने नया किराएदार बिठा दिया कोर्ट में मामला चलने के बाद। मैं चौकी में जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। एसएचओ साहब छुट्टी में है। एसएचओ साहब पहले सपोर्ट किए थे, एसएचओ साहब ने सारे को हटवाया था, एक को नहीं सबको हटवाया था। अब जो है चौकी में जा रहा हूँ, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है सर। अब ठिये पे ठिये लग रहे हैं। तो आज 3 ठिया लग गया वहाँ पर। आपका जो विवादित क्षेत्र था वहीं पे जहाँ से आपका हटाया गया था आपको, वहीं पे 3 ठिये लग गए हैं और चौकी इंचार्ज से कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं है। मैं गया, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पेपर लाओ, वहाँ के पेपर लाओ, जबकि मैंने उनको दिखा भी दिया सारा चीज़। तो जो कोर्ट में चीज़ें जमा है वो कहाँ से लाऊं? वो तो जज साहब के पास जमा है सर। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का आप कारण क्या देख रहे हैं कि नए चौकी इंचार्ज और बीट ऑफिसर आने के बाद ये हो रहा है? सर कारण तो ये साफ है सर कि पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले जब एसएचओ साहब एसीपी साहब ने हटा दिया था, पहले बीट वाले भी थे, इतने महीने में कभी लगा नहीं, ना मेरा लगने दिया ना उनका लगने दिया। अब जब से चौकी इंचार्ज पुराने वाले गए हैं उसके बाद से ये चीज़ें हो रही है। मैं 1 महीना बीच में था नहीं, मेरे घर में बीमारी चल रही थी, बीमार चल रहे थे मेरी वाइफ, तो मैं हॉस्पिटल में था। इस बीच में ये सारे ठिये लग गए हैं। अब ये सर मैं कह नहीं सकता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। आपने आज जो ये शिकायत दी है इसके बाद अगला क्या और रहेगा? दुकानदार डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि अगर वो लोग आता है यहाँ फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है तो उनको मारो। किसको कह रहा है ये हमारे को मारने के लिए कह रहे हैं। वहाँ के जो किराएदार जिन्होंने बिठाया उन्होंने, अच्छा, उनके दुकान भी लड़के भी है, उनको मारने के लिए कहते हैं कि इन्हें जब भी आए इन्हें मारो, मैं देख लूँगा। देखिए 2 बार पीसीआर कॉल करी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से पीड़ित का दावा है और लिखित में शिकायत दी है और उस पर रिसीविंग भी प्राप्त करी है कि किस तरह न्यायालय के अंदर विचाराधीन होते हुए भी किस तरह से उसका उल्लंघन एक तरह से कह सकते हैं हो रहा है। जब चौकी इंचार्ज चेंज हुए, चौकी इंचार्ज के बदल जाने के बाद, बीट ऑफिसर के बदल जाने के बाद किस तरह से जो एक तरह से विवादित जगह है उस पर शय से कह सकते हैं कि वहाँ पे ठिये लगाए जा रहे हैं। जब ये चौकी इंचार्ज के पास जाते हैं तो चौकी इंचार्ज जो है इनको सही से कोई जवाब नहीं देता नहीं है। सर नहीं, वो तो सीधा कहते हैं कि मार्केट वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, तुम कुछ भी कहीं कर और देख सकते लो। हैं। तो वो आज वो जो बीट में है, बीट वाले ने उन्होंने बोल दिया कि उसकी दुकान के सामने है, उसकी प्रॉपर्टी है। मैंने बोला सर वो तो एमसीडी की ज़मीन है। वो कहने लगा तुझे कुछ नहीं मालूम। तो सर वो तो सबको मालूम है, मैं भी इस मार्केट में 25 साल से काम कर रहा हूँ सर,
20-25 तो साल देखिए, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर जब आपातकाल आता है, इमरजेंसी आती है, तो जो लोग हैं अपनी मदद के लिए पुलिस के पास भागते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद पुलिस के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किए गए कृत्य की वजह से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा ज़रूर साझा कीजिएगा। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।